नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जगरूप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से लंका दहन प्रसंग लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ तब इन्होंने राम नाम शब्द का उच्चारण किया था, जिसके कारण इनका नाम राम बोला पड़ गया था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनसे संबंधित कुछ पंक्तियां हैं, इनके जीवन परिचय से संबंधित कुछ पंक्तियां पढ़ रहे हैं। सन 1532 में जागा राजापुर का भाग, हुलसी ने तुलसी को पाया जो हिंदी के अमर सुहाग। राम नाम बोला था जन्म काल में तत्काल, पिता आत्मा राम देख कर बालक को हो गए निहाल। दोहावली गीतावली विनय पत्रिका जान, बरवै रामायण लिखी मानस किया बखान। संबत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तजो शरीर। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, जिसके कारण बचपन में ही इनके माता और पिता का देहांत हो गया था। इनका पालन पोषण तथा इनकी शिक्षा गुरु नरहर दास के आश्रम में हुई। इनका विवाह रत्नावली के साथ में हुआ और इनकी पत्नी रत्नावली के फटकार से ही इन्हें श्री राम के प्रति भक्ति उत्पन्न हुई और अपना संपूर्ण जीवन श्री राम की भक्ति में व्यतीत किया। तो आइए इनके द्वारा लिखित कवितावली से लंका दहन प्रसंग का कवित्व पढ़ते हैं, उसके बाद में उसकी व्याख्या को समझेंगे। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल, मनो लंक लीली बेको काले रस सेना पसारी है। कैंधो व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूम के तो वीर रस वीर तरवार सी उघारी है। तुलसी सुरेश चाप कैंधो दामिनी कलाप, कैंधो चली मेर ते कृषानुसरी भारी है। और देखे जातु धानिया कुलानी कहे, कानन उजारे अब नगर प्रजारी है। कानन उजारे अब नगर प्रजारी है। प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी द्वारा जलाई गई लंका का और लंका में रहने वाले राक्षस राक्षसियों की व्याकुलता का वर्णन किया है। आइए इस पद्यांश के कठिन शब्दों का अर्थ समझते हैं। बालधि माने पूँछ, विकराल माने भयंकर, ज्वाल जाल माने अग्नि की लपटों का समूह, लीलिबे माने निगल जाने को, रसना माने जीभ और काल माने मृत्यु, पसारी माने फैला दी हो। व्योम वीथिका माने आकाश मार्ग अथवा आकाश गंगा,
भूरी माने बहुत से, धूमकेतु माने पुच्छल तारे, और सुरेश चाप माने इंद्रधनुष, दामिनी कलाप माने बिजली का समूह, मेरु माने सुमेर पर्वत, कृशानुसरी माने आग की नदी, जातुधान माने राक्षस, जातुधानी माने राक्षसी, अकुलानी माने व्याकुल होकर, कानन माने जंगल या अशोक वाटिका, उजारो माने उजाड़ दिया है, प्रजारी माने जला दी है। आइए अब इसकी विधिवत व्याख्या को समझते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की विशाल पूँछ में भयंकर अग्नि की लपटें उठ रही थी। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो लंका को निगलने के लिए स्वयं मृत्यु ने अपनी जिह्वा फैला दी हो, अथवा ऐसा प्रतीत होता था जैसे आकाश मार्ग में बहुत से पुच्छल तारे भरे हों, अथवा ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि किसी वीर ने वीर रस से भरकर रक्त रंजित तलवार ही निकाल ली हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि आग की लपटों से परिपूर्ण वह लाल नीली पूँछ ऐसी लगती थी जैसे इंद्रधनुष ही चमक रहा हो, अथवा बिजली का समूह हो, अथवा सुमेरु पर्वत से भयंकर आग की नदी बह रही हो। इस प्रकार हनुमान की भयंकर पूँछ को देखकर राक्षस राक्षसी व्याकुल होकर कह रहे थे कि इस बंदर ने अभी तक अशोक वाटिका को ही उजाड़ा था, अब नगर में भी आग लगा दी है। अब आइए अगला पद्यांश पढ़ते हैं। हाट बाट कोट ओट अट्टानी अगारी पौरी खोरी खोरी दौरी दौरी दीन्ही अति आगी है। आरत पुकारत संभारत न को कहु व्याकुल, जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी हैं। बालधी फिरावे बार बार झारावे झरे बूंदिया सिलंक पघिलाई पाग पागी है। तुलसी बिलो के अकुलानी जातु धानी कहे, चित्र हूँ के कपि सो निशाचर न लागी है। चित्र हूँ के कपि सो निशाचर न लागी है। प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लंका दहन के समय लंका में मचे हाहाकार का मनोरम वर्णन किया है। आइए अब इस पद्यांश के कठिन शब्दों का अर्थ समझते हैं। हाट माने बाजार, बाट माने मार्ग, कोट माने किला, अटन माने अटारी, अगार माने घर, पौर माने दरवाजे, खोर खोर माने गली गली में, आरत माने दुखी, पघिलाई माने पिघला कर, पाग पागे माने चाशनी बनाई है, जात उधानी माने राक्षसियाँ, चित्रहूँ के कपिसो माने चित्र के भी बंदर से, निशाचर न लागी है माने राक्षस छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आइए अब विधिवत व्याख्या को समझते हैं। हनुमान जी ने बाजार, मार्ग, किले, अटारी, घर, दरवाजे एवं गली गली में दौड़ दौड़कर भयंकर आग प्रज्वलित कर दी। उस आग से पीड़ित होकर सब दुख भरी आवाज़ से एक दूसरे को सहायता के लिए पुकारते हैं, किंतु वहाँ कोई किसी को नहीं संभाल रहा। सब अपनी अपनी रक्षा में लगे हैं। जो जहाँ है वह वहीं व्याकुल होकर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। हनुमान जी बार बार अपनी पूँछ को घुमाकर झाड़ते हैं, जिससे चिंगारियाँ बूंदों के समान झड़ रही हैं, मानो वे
लंका को पिघलाकर उसकी चाशनी बनाकर उन बूंदियों को उसमें पागेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि लंका की ऐसी दशा को देखकर राक्षसियाँ व्याकुल होकर कहने लगी कि अब लंका में कोई भी राक्षस चित्र के भी बंदर से छेड़छाड़ नहीं करेगा। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर देंगे तथा अपने विचारों को हम तक पहुंचाने के लिए कमेंट भी कर देंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन नए वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।